अध्यक्ष चावड़ा साहब, नायक जी और हमारे सारे मीडिया प्रवक्ता, सोशल मीडिया है और आप सभी लोग हमारे पत्रकार वार्ता में कभी लेट नहीं होता, पहले मार्केट पहुंच जाता हूँ, पत्रकारों को तैयार नहीं करा, इसलिए जो है मैं आवाज आ रही, इसलिए मैं जो आपके सामने हाजिर हूँ और मैं दिल्ली से प्रेस वार्ता करने जो सब जगह हो रही है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता सब जगह राज्यों के मुख्यालयों में जा रहे हैं प्रेस वार्ता करने, दो मुद्दों को लेकर। पहला मुद्दा है नेशनल हेराल्ड का। आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से केंद्र सरकार दबा के जो है गांधी परिवार के पीछे झूठा प्रचार कर रही है कि करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के जरिए लूट लिया और ये कर लिया और PMLA लगाया है, ईडी से 50-50 घंटे पूछताछ कराई राहुल जी की, सोनिया जी की है, तमाम धरना प्रदर्शन सारे कांग्रेस के लोगों ने किया, बहुत बदनामी की, जबकि केस कुछ था ही नहीं। जो सेक्शन 8A की कंपनी होती है, आप लोग जानते, चैरिटेबल कंपनी, ना कोई रुपया उससे निकाल सकता है, ना कोई उससे कोई फायदा ले सकता, ना कोई डायरेक्टर तनख्वाह ले सकता, एक पैसा नहीं ले सकता, सबको पता है कि बड़ा स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने झूठ इतना फैलाया पूरे देश में कि हेराल्ड का अपराधी और फलाना निकालना और जमानत पे है, ये वो भयानक दुष्प्रचार की इंतहा होने कर रही थी। अभी जब ये कोर्ट ने जो है दिल्ली की कोर्ट उसको उठा के उस कंप्लेंट को ईडी की फेंक दिया, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ है नहीं, केसी क्यों बनाया गया तो समझ में नहीं आ रहा, इसकी बुनियादी गड़बड़ है। जब 1 रुपए का लेन देन हो नहीं सकता, कोई इसमें फायदा ले नहीं सकता, 1 रुपया कोई निकाल नहीं सकता, प्रॉपर्टी इसकी अपने नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो केस क्या है, किस बेसिस पर आपने केस लाया? ईडी की उन्होंने वही फेंक दी और कह रहे जब 2014 में CBI इसको रिजेक्ट कर चुकी है, इसमें कुछ दम नहीं है, उसके बाद भी आप 11 साल में FIR तक नहीं कर पाए, 11 साल हो गए आपने FIR तक नहीं की, अब किस बेसिस पे आप इस केस को लेंगे? तो इतना करारा थप्पड़ लगा जो भाजपा के लोगों ने दुष्प्रचार कर रखा था गांधी परिवार के सामने, कुछ मतलब के खिलाफ। आप पता 2-2 बार सब कांग्रेस के लोग जेल गए, सबने धरना प्रदर्शन किया था जब उन्होंने पूछताछ की, 50-50 घंटे की पूछताछ राहुल जी, सोनिया जी से, और खा कुछ नहीं, मतलब होता ना खोदा पहाड़ को चूहा निकला, चूहा भी नहीं निकला, कुछ था ही नहीं, पूरा झूठ का एक उन्होंने प्रचार किया था और कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा के उसको अभी फिर से लगे उन्होंने कुछ करेंगे, लेकिन इनका झूठ बेनकाब हो गया और लोगों ने के सामने तस्वीर आ गई, अदालत ने ये तस्वीर दी कि नेशनल हेराल्ड का कोई घोटाला वही नहीं है, न गांधी परिवार ने कोई घोटाला किया। एक ये बात महत्वपूर्ण आपको बतानी थी, जिसकी जो डिटेल्स अगर आप चाहेंगे तो हम एक प्रेस नोट इसमें से दे देंगे निकाल के, जो आपको डिटेल में। तो एक ये प्रश्न था। दूसरा विषय है मनरेगा का। हम आपको लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा उस तरह है कम सोए हुए, क्योंकि 1 बजे रात में संसद से लोग 1 बजे उन्होंने राज्यसभा में कर पहली धक्का मुक्की शोरगुल के बीच बिल पास कराया, उनकी आदत है मुश्किल से बिल पास कराना, अचानक बिल ले आना। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी कभी डिस्कशन नहीं हुआ, किसी कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं गया, किसी राज्य सरकार से चर्चा नहीं हुई, न जो है संसद की स्थायी समिति में कभी लाया, अचानक 3 दिन पहले बिल लेके आए, लोकसभा में धींगा मस्ती से पास कराया और राज्यसभा में पास कराया। मनरेगा को जो बिल है तो उन्होंने गांधी जी का नाम ही हटा दिया, गांधी जी से पता नहीं क्या दुश्मनी कि गांधी जी की कोई इनको पसंद ही नहीं आते, तो गांधी जी का नाम हटा दिया उसने। और दूसरे ही है जिसमें ऐसे प्रावधान डाल दिए कि जो बेचारे गरीब मजदूर गाँव के जिनको पैसा मिलता था धीरे धीरे सब खत्म हो गया। जो 1,11,000 करोड़ केंद्र सरकार देती थी वो अभी से उन्होंने 80,000 करोड़ कर दिया था, उसमें और काम हो जाएगा। राज्य सरकारों के सर पे डाल दिया, पहले
90% माने 100 रुपए में 90 रुपया मेरी सरकार देती थी, 10 राज्यों को लगाना। अभी कहते हैं 40 रुपए राज्यों को देना पड़ेगा। तमाम राज्यों की हालत वैसे ही खराब है, वो क्या देंगे? और काम के घंटे कहते 125 करके, लेकिन हम तय करेंगे, काम भी हम ही तय करेंगे, ग्राम पंचायत नहीं तय करेंगे। तो ये तो काम देंगे नहीं, 50-55 दिन का मुश्किल से काम रह जाएगा, पैसा भी कम करते चले जाएंगे, राज्यों से पैसा नहीं मिलेगा। तो जो मनरेगा के जरिए गाँव में लोग जो है रोजी रोटी चला रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, इनकी कमाई हो जाती थी, सारा ये सरकार, मोदी सरकार खत्म कर गांव की अर्थव्यवस्था को पूरा चौपट कर देगी। गांव के गरीबों के खिलाफ बहुत बड़ा कानून है। कल सारे लोग संसद में पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा कि भाई इसको वापस दो, इसको किसी कमेटी में भेज दो, जिसमें पुनर्विचार हो। सब सुनी नहीं, धींगा मुश्किल से जोर जबरदस्ती कल पास करा दिया उन्होंने। तो गांव के मजदूरों, गांव के गरीबों, गांव के कामगारों की पूरी तरह से जो है नए बिल के जरिए उनको भारी भरकम नुकसान होने वाला है, उनकी रोजी रोटी जाने वाली है। ये तो इस पे हमारा बड़ा पुरजोर विरोध है। ये जो है बिल इसको वापस लेना चाहिए, जैसे उन्होंने किसानों के 3 काले कानून वापस लिए, तो इसी तरह ये नया काला कानून है, इसको उन्हें मनरेगा वाले कानून को वापस लेना चाहिए। ये गरीबों के खिलाफ है, कामगारों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गाँव वालों के खिलाफ, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए। और दूसरा जो है वो मैंने नेशनल हेराल्ड का बताया कि नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं था, है? एक तरीके का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, पैसे का कुछ नहीं था, सिवाय झूठ की इमारत उन्होंने खड़ी की थी। वो झूठ की इमारत अदालत ने कोर्ट में पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। अब मेरा ऐसे अनुरोध है कि भाई आप ये अपना झूठ बंद करो। कब तक झूठ फैलाते हो? कब तक झूठ में PhD करोगे, डॉक्टरेट करोगे? हर चीज झूठ के सारे चला रहे हो, हर चीज जो है हर गलत अब जनता के सामने जो है उनको गुमराह करने की कोशिश करते हो। ये बंद कर देना चाहिए। झूठी बदनामी लोगों की करना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना। और यहाँ पे गुजरात में मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार है, एक मंत्री को सुना हटाना पड़ा नहीं उसके आरोपों के बाद। भाजपा के लोग लूट भी रहे मनरेगा से। तो ये जो है देश में भयानक महंगाई जो वो सब तो है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और झूठे आरोप विपक्ष पे लगा के करते हैं। गांधी पर बड़ा आरोप लगाए, पूरी तरह से गलत साबित करना। ये बात आपसे कही थी और इसमें जो विस्तार से और चीजें मंत्रिगत के कानून की और केरल वाले पे आप कॉपी दिलवा देंगे, इससे आप उसको ले सकते हैं। हमारे जो है ये दें प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। तो मेरे दायरे के प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, अगर कोई राजी है तो एक क्वेश्चन है आपसे। आप बोल रहे हैं कि ईडी ने अभी निरस्त कर दिया, फेंक दिया, तो क्या उसमें नमी आया है? पहले ईडी का रेट करवा, ईडी ने फेंका, अदालत ने फेंक दिया। अच्छा, अदालत ने फेंका। अदालत ने उनका केस जो ईडी ने दाखिल किया था, अदालत ने उसको फेंक दिया, जिसमें कोई दमी नहीं है। ये केस ही नहीं होना चाहिए, इसकी बुनियादी गलत है। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी का नाम हटाए। यहाँ भी स्टेडियम आपसे ही लगा हुआ क्रिकेट से, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया, सरदार पटेल स्टेडियम को हटाकर। ये सवाल कहे तो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। Yes, any question? ये था मैं जानबूझ के ब्रीफ बोलता हूँ ताकि गाइड वगैरह इसकी सही रहे। लंबा चौड़ा बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा, इसका मतलब question? इसलिए आई एम ऑलवेज वेरी प्रिसाइज टू द पॉइंट इन द प्रेस। Yes, ma'am. नॉर्थ इंडिया में मैचेस को लेके फॉग का इशू है। कहीं पॉलिटिकल कोई चीज हो, क्रिकेट की बात नहीं कभी पॉलिटिकल मन से नहीं करता, वो अलग से आप पूछिए। सर, तो शिवराज सिंह चौहान ने जब ये बिल पास हो रहा था तो कहा था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, इसको लेके उन्होंने कल सदन में पास किया था, उसमें क्या कहना है? कांग्रेस हाँ, जिस टाइम में यानी तो हमको यहाँ पे वो मिल गया है आजादी, तो कांग्रेस को उस टाइम ऐसा कुछ बता रहे थे कि खत्म यानी कर देना चाहिए उस पर। शिवराज सिंह ने कल बोला वहां से खत्म करना। शिवराज सिंह की जो बहुत सुनी खत्म करना, वो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने,
भाजपा कांग्रेस जो हो गई, तब हम कांग्रेसी भाजपा में चले गए, वहाँ कांग्रेस को कहते बाबू क्या भारत कांग्रेस को खत्म करेंगे। गड़गड़ में कांग्रेस है, रोहरो में कांग्रेस है, हर जगह सुबह शाम सब जगह हर जगह जो है इस देश की मिट्टी में कांग्रेस है। सर मुस्लिम पार्टी में गांधी है, कहाँ गांधी को आप खत्म कर दो, कहाँ कांग्रेस को आप खत्म कर दो, खत्म नहीं कर सकते। करोड़ों करोड़ लोग हैं साथ में। चुनाव जो है आपकी नित्यक्रम दंड धन छल कपट पैसे के बल पे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आप भले ही जीत लो, लेकिन जिस दिन साफ सुथरा चुनाव होगा इनका पता नहीं चलेगा कहाँ पे। सर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रही है, समय पर आवश्यकता के अनुसार नाम बदले जाते रहे और जवाहर रोजगार योजना का नाम भी जो है बदला गया था, तो क्या जवाहरलाल नेहरू का अपमान था, ऐसा होता है? देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, आपके गुजरात के आपने सारा देखा है, एक योजना बता दो जो मोदी सरकार की अपनी हो, सारी योजनाएं कांग्रेस सरकार की, इन्होंने खाली नाम बदले बस श्रेय लिया। ये योजना बता दो, इसी मनरेगा को उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार का सबूत है, इसलिए मैं इसको जिंदा रखूंगा। अब वो ठीक लग गया, उसको तो उसी मनरेगा को कहने लगे अच्छा जो न्यूक्लियर डील पे कल बिल पास किया, आपको पता मनमोहन सिंह सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, भाजपा ने भयानक विरोध किया था कि न्यूक्लियर डील मत करो, है ये जो अमेरिका के साथ जो हुई थी उस समय मनमोहन सिंह ने की थी, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, कम्युनिस्टों के साथ मिलकर उन्होंने वोट दिया आपको याद भयानक। अब कल न्यूक्लियर करें बहुत अच्छा था, अब इसमें जो है ये प्रावधान भी डाल दोगे प्राइवेट कंपनी का शेयर, अब वो अच्छा होगी, और तब तुमको सरकार गिरा रहे थे। तो ये तो जो है कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, जहां से फायदा मिलता हो जिससे वो ले लो, तो झूठ बोलना वो झूठ बोल दो, जहां जनता को जो गुमराह करना गुमराह कर लो। इनकी तो अपनी कोई योजना नहीं, सारी योजना है कांग्रेस की, और उनके नाम बदल देते हैं, अपने नाम से उनको सबको जो है अपने नए नाम जोड़ के कर देते हैं। जवाहर रोजगार गारंटी योजना कौन सी बदली, जब मनरेगा बना महात्मा गांधी के नाम पे, तो उसमें वो सब चीजें शामिल हो। आज तक जेएनयू चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल, जितनी बसें घूमती हैं, जितनी रोड शहरों के अंदर बनी है, सब उस समय की सरकार कांग्रेस सरकार की। जेएनयू तो सारी योजना तो कांग्रेस की, एक भी योजना नहीं है। इसलिए मेघवाल जी जो है क्या कह रहे हैं बेचारे, उनकी स्थिति भी ऐसी है, हमारे डर के वो क्या करें। सर जैसे किसानों वाले जो कानून थे उसको वापस लेने के लिए काफी देश भर में आंदोलन चला, तो क्या ये कानून को वापस लेने के लिए आप क्या वोट पर आएंगे, क्या होगा सर? कल संसद में खड़गे जी ने रात में ही भाषण दिया है 11 बजे कि हम सड़क पर उतरेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, जैसे आपने वो कानून वापस किया इसके खिलाफ भी लड़ेंगे, और इस कानून को वापस लाने के लिए पूरे सड़कों पर गांव चौराहों हर जगह आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, गांवों की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, तो लड़ाई लड़ी जाएगी। सर नीतीश कुमार ने जो मुस्लिम लड़की का हिजाब किया, जहाँ संजय लीसा उनका सपोर्ट कर रहे हैं, गिरिराज किशोर ने, तो कहीं कहीं स्थानिक अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव आने वाले, जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्टेड हिजाब का मामला लाए, विधानसभा में भी हिजाब का मसला लाए थे, आई लव मोहम्मद लाए थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड है सर ये। जब आप कहीं काम नहीं करना, जब आपके पास कुछ उपलब्धि नहीं होती, जब आपके पास कुछ दिखाने को नहीं होता है, तो झूठ की बुलंदी पे कब तक खड़े होंगे? तो हर जगह हिंदू मुस्लिम ले आओ, लड़ाई करो, उससे वोट ले लो। इनका काम ही यही रहता है कि कोई न कोई ऐसी चीज लाओ कि जिससे खाली वोट ले लो, वोट लेके फिर जनता से कोई लेना देना नहीं। यस सर जी। शुक्ला जी, खास करके ये प्रश्न तो वैसे गुजरात का है, पर कई बार संसद में उसका जो ये मुद्दा उठ चुका है कि गुजरात में दारूबंदी है, पर यहाँ नशा का भी कारोबार होता है, ड्रग्स भी आए दिन पकड़ा जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? पूर्व जो मुख्यमंत्री शंकर सिंह, उन्होंने भी कहा है कि गुजरात में दारूबंदी हटा देनी चाहिए, सरकार को किस तरह से फायदा देंगे आप?
चलो एना क्वेश्चन को लास्ट लाइन के बाद शुक्लाजी માટે જે હોય પૂછી લો પછી હું જાઉં शुक्ला जी Yes, राहुल। कांग्रेस के नाम मिटते जा रहे हैं तो सीधा सा बताया कि 70 संस्थाएं हैं जिसमें 51 अवार्ड नेहरू गांधी के नाम पे है और 39 मेडिकल संस्थान अस्पताल है, 15 नेशनल पार्क है और 15 स्कॉलरशिप है नेहरू गांधी परिवार के नाम पे, 5 एयरपोर्ट राजीव गांधी के नाम पे है। ये सब लोगों ने अभी तक नाम पे तो तभी होंगे ना जब आप लोग काम किए होंगे। आपने तो काम ही नहीं किया तो नाम किसका रखा? पुराने नामों को घटाना, पुराने नामों को बदल कर रखते। अगर IIT जवाहरलाल नेहरू से बनाई, अगर बड़े बड़े संस्थान नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और कांग्रेस की सरकारों ने बनाए, IIT बनाई, सब कुछ इतने बड़े बड़े संस्थान देश भर बनाए, एम्स बनाए, सब बनाए, तो उस समय के नाम रखेंगे। उसके बाद हम तो कहते तुम अटल जी का नाम रखो, कि अटल जी का नाम भी नहीं है। एक भाजपा का वक्ता अटल जी के 6 साल के किसी काम की तारीफ नहीं करता। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की विरोधी है। आप बताओ अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई श्रेय दिया जाता है सरकार? अटल जी का नाम तक ही नहीं लेते। जितने वक्ता हैं आप के जोड़ दो भाजपा के, अटल जी का नाम तक नहीं लेते। कि जब अटल जी को भूल गए तो नेहरू गांधी ने और प्रियंका जी ने बहुत साफ कर दिया कि भैया आप सब आरोप नेहरू जी पे लगा, नेहरू जी पे, इंदिरा जी पे और राजीव जी पे। और एक दिन 100 घंटा, 200 घंटा, 300 घंटे की बहस करा। एक बार में सब चीज निपटाओ, खत्म करो, ये चैप्टर क्लोज करो। कि रोज रोज हर चीज में नेहरू को गालियां देना, इन्होंने एक अजीब किस्म का बना रखा। अब तो नेहरू जी कब के मर गए, नहीं रहे, आज उनको हर चीज में दोष दे देते क्योंकि नेहरू जी अपनी सफाई जाके दे नहीं सकते। तो उनका सारे आरोप इकट्ठा कर लो, प्रियंका जी ने चुनौती दी इनको लोकसभा, और फिर एक दिन सब बहस हो जाए। रोज रोज का क्या आपने धंधा लगा रखा है? नेहरू को गाली, हर चीज के लिए नेहरू को दोष दे देगा। क्योंकि आप नेहरू वगैरह ने तुमने काम किया, क्या क्या विश्व के नेताओं ने करा है। जिस समय देश की आजादी आई नहीं देश, ठीक है। હું વિનંતી કરું છું સન્માનીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઈ ચાવડાને સંબોધન કરો. સન્માનીય અમિતભાઈ. આટલી પ્રેસ વાર્તામાં આપણી વચ્ચે ખાસ ઉપસ્થિત ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीના મારા વરિષ્ઠ नेता, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय राजीव शुक्ला जी, एससीसीના सेक्रेटरी, मध्य गुजरातना प्रभारी रामकिशन ओझा जी, મારા સાથી ધારાસભ્ય ભાઈ ઇમરાનભાઈ ખેડાવાલા, મનીષભાઈ, હેમંતભાઈ, પંકજભાઈ, બધા જ અમારા પ્રવક્તા મિત્રોને આપ સૌ પ્રેસ અને મીડિયાના મિત્રોનું સ્વાગત છે. આ ગાંધીની ભૂમિ ગુજરાત પરથી જે મનરેગા યોજના સાથે ગાંધીજીનું નામ અને વિચાર જોડાયેલા હતા, એ નામ અને વિચાર ખતમ કરવાના મનસુબા સાથે જે નામ બદલવાની રાજનીતિ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને મોદી સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે, ત્યારે આ ગાંધીજીના અપમાનનો ગુજરાતની ધરતી પરથી ગુજરાતી તરીકે અમે કડક શબ્દોમાં નિંદા પણ કરીએ છીએ અને એનો વિરોધ કરીએ છીએ. આખા વિશ્વમાં સૌથી મોટી રોજગાર આપતી કોઈ યોજના, કાયદો એટલે આ મનરેગાનો કાયદો. યુપીએ સરકાર દ્વારા ગામડા તૂટતા અટકે, સ્થળાંતર થતું અટકે, સ્થાનિક રોજગારની ગેરંટી મળે
એ ઉમદા ઉદ્દેશ સાથે આ મનરેગા યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને આ યોજના કરતા કાયદો આપ્યો કે 100 દિવસની રોજગારની ગેરંટીનો અધિકાર આપ્યો અને એના જ કારણે આખા દેશમાં અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખૂબ સારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામ થયા, ખૂબ સારી રીતે લોકોને રોજગાર પણ મળતો. પણ જ્યારથી મોદી સરકાર આવી ત્યારથી પહેલા દિવસથી આ કાયદાને નબળો બનાવવા માટે જેને પહેલા ભણતા હતા કે કોંગ્રેસની આ નિષ્ફળતાઓથી કાયદો છે એનો જશ પોતાના નામે લેવા આ નામ બદલવાની રાજનીતિ શરૂ થઈ. પણ નામ બદલવાથી કોઈ જશ મળવાનું નથી. મોદી સરકારે જો લોકોનું હિત જોયું હોત તો આટલા વર્ષોથી જે એવરેજ જોવા જઈએ તો વર્ષમાં ફક્ત 50 દિવસની રોજગારી આ કાયદા હેઠળ આજે દેશના લોકોને મળે છે. 12 કરોડ કરતા વધારે મજદૂરો જ્યારે આ મનરેગાના કાયદા હેઠળ કામ કરતા હોય તો એને 100 દિવસની રોજગારી સુનિશ્ચિત કરવામાં તો સરકાર નિષ્ફળ રહી. પણ એના જે ગુજરાતમાં અને અનેક રાજ્યોમાં જે મજદૂરીના દર વધારવાની માંગણી વર્ષોથી છે એ દર પણ આજ દિન સુધી સુધારો કરીને વધારવામાં આવતા નથી. અને જે રીતે ગુજરાતમાં આપણે સૌએ જોયું છે કે મનરેગા યોજના ગરીબોને રોજગાર આપવાની યોજનાને બદલે ભાજપના નેતાઓને એમના મળતિયાઓના ભ્રષ્ટાચારને તિજોરી ભરવાની યોજના બની ગઈ હોય એવું સ્પષ્ટ રીતે આપણે બધાએ જોયું. દાહોદમાં દેવગઢ બારિયા હોય, પંચમહાલમાં જાંબુઘોડા હોય કે અનેક જગ્યાએ ગુજરાતમાં કરોડો રૂપિયાનો મનરેગામાં ભ્રષ્ટાચાર આપણે સૌએ જોયો છે. પુરાવાઓ પણ મળ્યા, મંત્રી પુત્રોને જેલમાં પણ જવું પડ્યું, પણ આજે પણ એની પૂરેપૂરી તપાસ થતી નથી. ત્યારે માંગણી પણ કરીએ છીએ કે ખાલી નામ ના બદલો, પણ આ યોજનાના નામે જે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે, જે ગરીબોના પૈસા છીનવવામાં આવી રહ્યા છે એની પણ તપાસ કરાવો. એવા લોકોને પણ જેલ ભેગા કરો. ખાસ કરીને આખા ગુજરાતમાં તમે બધા જાણો છો કે ભ્રષ્ટાચાર ને ખતમ કરવા માટે, ભ્રષ્ટાચારીઓને જેલ ભેગા કરવાના સંકલ્પ સાથે ખેડૂતોના દેવા માફીની વાતને લઈને અનેક જગ્યાએ યુવાનોના રોજગાર, ફિક્સ પગાર, કોન્ટ્રાક્ટ, આઉટસોર્સિંગ પ્રથા નાબૂદ કરવા માટે દારૂ અને ડ્રગ્સની વધી રહી છે, યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે નશામુક્ત ગુજરાત બનાવવાના સંકલ્પ સાથે જનાક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત કરી અને આ જનાક્રોશ યાત્રાનું બીજું ચરણ આવતીકાલે મધ્ય ગુજરાતમાં ફાગવેલ ખાતે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતના લોકોને અમે આમંત્રિત પણ કરીએ છીએ કે આ ભ્રષ્ટાચારને નાબૂદ કરવા માટે, દારૂ અને ડ્રગ્સના નશાને નાબૂદ કરવા માટે, યુવાનોના રોજગાર માટે, ખેડૂતોના સંપૂર્ણ દેવા માફી માટેના સંકલ્પ સાથે આયોજિત જનાક્રોશ યાત્રામાં બધા જોડાવા માટે આહ્વાન કરીએ છીએ. અને આ મનરેગા યોજનામાંથી મહાત્મા ગાંધીજીનું નામ હટાવી ગાંધીજીનું જે અપમાન કર્યું છે, જે આ ગરીબ વિરોધી, ગામડા વિરોધી, મજદૂર વિરોધી મોદી સરકારની નીતિઓ છે એની સામે આવનારા સમયમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીનો એક કાર્યકર સડકથી લઈને સંસદ સુધી લડવાના સંકલ્પ સાથે અમે લોકો વચ્ચે જઈશું અને લોકોને જાગૃત કરી સાથે જોડી અને આ મોદી સરકારની ગરીબ, મજદૂર ને ગામડા વિરોધી નીતિઓ સામેનો સંઘર્ષ ને લડત કરીશું.